अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, व्यू एक्सीलेंस में खुश आमदीद। आज MTS 301 में लेक्चर नंबर 5 है, जिसका टॉपिक है लिमिट्स ऑफ मल्टी वेरिएबल फंक्शन। मल्टी वेरिएबल मतलब मुख्तलिफ वेरिएबल्स वाले फंक्शन की लिमिट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके हैंडआउट्स में फंक्शन लिखा हुआ है f(x, y) इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस वाई। इसकी डोमेन जो है वो लिखी हुई है -1 लेस और इक्वल टू x प्लस वाई लेस और इक्वल टू 1। जो साइन है ना, साइन की डोमेन होती है, साइन की रेंज होती है -1 से लेकर 1 तक। साइन का आंसर -1 से लेकर 1 तक ही आता है। तो चूंकि वो साइन की रेंज होती है, तो इसलिए ये जो डोमेन है, ये साइन इनवर्स की जो रेंज है वो साइन इनवर्स की डोमेन हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्स आ गया है, उल्ट प्रोसेस हो गया है। तो जो साइन की रेंज होती है वो साइन इनवर्स की डोमेन बन जाएगी। इसलिए ये जो डोमेन लिखी हुई है आपके पास -1 से लेकर 1 तक लिखी हुई है। तो ये चूँकि कॉमन था इसलिए मैंने लिखा नहीं है। नेक्स्ट मैंने स्टार्ट किया है डोमेन्स एंड रेंजेस से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास फंक्शंस कुछ गिवन है। सबसे पहले फंक्शन है w इज़ इक्वल टू एफ ऑफ w इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है? डोमेन वो वैल्यू होती है फंक्शन में, जो वो वैल्यू फंक्शन में जो हम पुट कर सकते हैं। मैं अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ कर सकते हैं, करते नहीं, क्योंकि करते और कर सकते में फ़र्क है। कर सकते में क्या, हम कर सकते से क्या मुराद है कि फ़ंक्शन में हम वो वैल्यू पुट कर सकते हैं जिससे फ़ंक्शन ना तो इमेजिनरी आए और ना ही हमारे पास फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो। मतलब ओवर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, दूसरी चीज़ स्क्वायर रूट में माइनस नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट वाला जिक्र है तो हम इसे स्क्वायर रूट तक ही रखेंगे फ़िलहाल। फर्स्ट है डोमेन, इसकी लिखी हुई है इंटायर स्पेस, क्योंकि फंक्शन में स्क्वायर है और एडिशन है। स्क्वायर भी माइनस ख़त्म कर देता है और एडिशन वैसे ही माइनस को इंक्लूड नहीं होने देता। तो इसलिए ये जो पूरा फंक्शन है इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी और उसका स्क्वायर रूट लेने से भी वो पॉजिटिव ही रहेगी। तो इसलिए इसकी डोमेन इंटायर स्पेस आएगी। मतलब 3D स्पेस में हम जो मर्ज़ी x की वैल्यू हो, जो मर्ज़ी y की वैल्यू हो, जो मर्ज़ी z की वैल्यू हो हम इसमें पुट करें तो किसी फंक्शन के लिए ये, किसी भी वैल्यू के लिए ये इमेजिनरी नहीं होता। अब रेंज क्या है? डोमेन की डेफिनेशन आपको बता दी आम अल्फाज में। रेंज क्या है? रेंज हमारे पास वो वैल्यू है जो हम डोमेन पुट कर सकते हैं और उसके पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं। अब यहाँ पर रेंज है 0 से इन्फिनिटी। रेंज लिखी है 0 से इन्फिनिटी, इस ब्रैकेट का मतलब है 0 इसमें शामिल है, इन्फिनिटी के साथ हमेशा ये ब्रैकेट लगती है। अब हम इसमें सारा कुछ पुट करें, लेकिन इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएगा, नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। और ज़ीरो भी आ सकता है, जब हम तीनों ज़ीरो पुट करते हैं तो आंसर इसका ज़ीरो भी आ सकता है। इसका मतलब ये जो ब्रैकेट लगाई है इसका मतलब ज़ीरो इसमें इंक्लूड होगा। तो और इसके सारे पॉजिटिव आंसर आएंगे, कोई भी नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। इसलिए ज़ीरो से छोटा कोई नहीं लिखा, सारे ज़ीरो से बड़े लिखे हैं। ज़ीरो से बड़े सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। नेक्स्ट एक फंक्शन है 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। इसमें हम सब वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं सिवाय 0 0 0 के। इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन होगी एक्स वाई जी। हम 0 0 0 नहीं पुट कर सकते, तीनों इकट्ठे 0 नहीं पुट कर सकते। तो ये हमारी डोमेन आ जाएगी। और रेंज क्या है? रेंज होगी 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि ये हम ज़ीरो, ये किसी भी वैल्यू के लिए ज़ीरो नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर ज़ीरो के साथ ये ब्रैकेट लगाए। इस ब्रैकेट का मतलब है कि ज़ीरो इस सेट में शामिल नहीं है। और ये चूँकि ये सारे पॉजिटिव नंबर स्क्वायर हैं और ऐड हो रहे हैं, तो इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए हम इसे 0 से इन्फिनिटी तक लिखेंगे। मतलब ऑल पॉजिटिव रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो, ज़ीरो के अलावा बाकी सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट एक फंक्शन है हमारे पास w इज़ इक्वल टू एक्स वाई लॉग ऑफ z। अब ये एक्स वाई है, एक्स वाई हम जो मर्ज़ी पुट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक्स वाई पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक्स वाई ऑल पॉजिटिव ऑल रियल नंबर्स हम पुट कर सकते हैं एक्स वाई। लेकिन लॉग जी के लिए हमने रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी कि जी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि लॉग में हम नेगेटिव नंबर नहीं लिख सकते, नेगेटिव नंबर का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए एक्स वाई जो मर्ज़ी पुट कर सकते हैं, लेकिन जी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब जी पॉजिटिव है, हाफ स्पेस का मतलब ये है कि हमने नेगेटिव जी एक्सिस में नहीं जा सकते। मतलब जी एक्सिस, अगर ये एक्स और वाई प्लेन है तो ये जी एक्सिस होगा ऊपर इसके, ये जी एक्सिस, बल्कि ऐसे समझा देता हूँ,
ये हमारे पास एक्स वाई एक्सिस हो और ये जी एक्सिस हो, तो ये हमारे पास ये आधा प्लेन है। अब नीचे वाला जो प्लेन होगा इसके अंडर वो होगा जी एक्स नेगेटिव जी एक्सिस का, जो कि जी एक्सिस नेगेटिव नहीं लिया तो हमारे पास ये हाफ स्पेस कहलाएगा। और रेंज इसकी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगी। क्योंकि हम एक्स वाई जो मर्ज़ी पुट कर रहे हैं इसलिए हमारा आंसर भी जो मर्ज़ी आ सकता है। नेक्स्ट है कुछ एग्जांपल्स ऑफ डोमेन ऑफ अ फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट एक्स वाई इंटू स्क्वेयर रूट वाई माइनस वन। अब ये वाले जो एक्स वाई हैं ये हमें प्रॉब्लम नहीं कर सकते, प्रॉब्लम हमें करेगा स्क्वेयर रूट वाई माइनस वन। इसमें अगर मैं वन पुट करता हूँ तो मेरे पास आंसर इसका आ जाएगा ज़ीरो। अब फिर वन से छोटे नंबर जो भी पुट करूँगा उसके लिए ये स्क्वेयर रूट नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वो वन से छोटे हो जाएंगे। छोटे नंबर साइन हमेशा बड़े रकम का लगता है, तो ये सारे नेगेटिव स्क्वेयर रूट में सारी नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। ना मैं वाई कोई नेगेटिव वैल्यू पुट कर सकता हूँ, ना ही वन यहाँ ही ज़ीरो पुट कर सकता हूँ। ज़ीरो से लेकर वन तक मैं कोई मतलब वन वाई जो है मैंने वन से लेस पुट करना है, वन से वाई ग्रेटर देन वन, वाई ग्रेटर पुट करना है वन से, वाई हमेशा वन से ग्रेटर होगा। तो डोमेन एक्स वाई प्लेन में होगी, जहाँ कहाँ होगी वाई ग्रेटर देन वन होगा। नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस फोर स्क्वेयर रूट। यहाँ पर देखें अगर ये एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस फोर है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र जब फोर होगा तब ये ज़ीरो होगा। लेकिन जब हम फोर से इसको लेस लेंगे, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की वैल्यू अगर फोर से लेस आई तो स्क्वेयर रूट में नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव इन्वॉल्व हो जाएगा, तो वो इमेजिनरी हो जाएगा। इमेजिन स्क्वेयर रूट माइनस वन या स्क्वेयर रूट कोई भी माइनस नंबर आ सकता है। तो इसलिए हमारे हम रिस्ट्रिक्शन लगा देनी है, डोमेन ऑफ एफ कंसिस्ट ऑफ रीजन एक्स वाई प्लेन। डोमेन ऑफ एफ जो है वो एक्स वाई प्लेन में होगी, कहाँ होगी, जहाँ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र ग्रेटर और इक्वल टू फोर होगा। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की वैल्यू हम फोर पुट कर सकते हैं या फोर से भरी पुट करेंगे। फोर से छोटी वैल्यू के लिए हमारे पास ये फंक्शन इमेजिनरी में चला जाएगा, वो हमारी डोमेन हम पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब इसका आगे ग्राफ बना हुआ है। अब चूंकि हम एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र हम पॉजिटिव पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है एक्स वाई हम जो क्वाड्रेंट बनेंगे आपके पास, वो क्वाड्रेंट आपका फर्स्ट और सेकंड बनेगा। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए ये बात दुरुस्त है। नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स वाई। डोमेन ऑफ एफ कंसिस्ट ऑफ रीजन लाइंग इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब इसकी जो डोमेन है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये एक्स वाई है, एक्स वाई में एक्स और वाई ये लॉग है, चूँकि यहाँ पे हमें पॉजिटिव नंबर ही चाहिए। पॉजिटिव नंबर अगर एक नेगेटिव होगा तो हमारे पास नेगेटिव आंसर आएगा, अगर वाई एक्स नेगेटिव होगा तो भी नेगेटिव, वाई नेगेटिव होगा तब भी नेगेटिव आंसर आएगा इसका। तो हम ना इस सेकंड में जा सकते हैं ना फोर्थ में जा सकते हैं। अगर हम फर्स्ट में देखें तो दोनों पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव ही आएगा, लॉग की वैल्यू पॉसिबल है। अब दोनों नेगेटिव पुट करते हैं, दोनों नेगेटिव माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तब भी लॉग की वैल्यू पॉसिबल है। तो ये आपके पास रीजन आ जाएगा फर्स्ट और थर्ड में। नेक्स्ट आपके पास फोर एग्जांपल है। एफ ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स वाई जी। अब ये स्पेस में फंक्शन है, इसमें इस फंक्शन कहीं भी अनडिफाइंड नहीं होता, तो आप इसमें जो मर्ज़ी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो आप इसमें रीजन 3D स्पेस की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट 5 है। 5 में है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर वाई स्क्वेयर प्लस 3। ये जो वाई स्क्वेयर प्लस 3 है, ओवर में कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, ओवर में ये वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। लेकिन हमारे पास ये इमेजिनरी बन सकता है कब, जब हम एक्स स्क्वेयर जो है वो लेस देन 4 ग्रेटर देन 4 पुट करेंगे। जब एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन 4 पुट करेंगे तब ये हमें नेगेटिव वैल्यू दे सकता है। लेकिन हमने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि एक्स स्क्वेयर इज़ लेस और इक्वल टू 4 ही लेंगे। इसका रीजन एक्स वाई प्लेन में होगा और इसकी वैल्यू -2 से लेकर 2 तक ही होगी, और वाई जो मर्ज़ी पुट कर सकते हैं। ये देखें मैंने ग्राफ ड्रा किया है, यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर 2, ये x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ है, x इज इक्वल टू -2 का ग्राफ है। इसके अंदर इसकी ग्राफ की वैल्यू हो सकती है, लेकिन y हम जो मर्ज़ी पुट कर सकते हैं, y जितना मर्ज़ी हो उससे ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होता, तो इसलिए हमारे पास ये इसका ग्राफ आ जाएगा। नेक्स्ट एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र माइनस जी स्क्र। इसको मैंने इस तरह लिख लिया, माइनस इसमें से ये कॉमन ले लिया। अब एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र हमारे पास स्फीयर बनता है कोई,
तो डोमेन ऑफ एफ कंसिस्ट ऑफ रीजन इन 3 डायमेंशनल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर एट 0 0 0। हमारे पास 0 0 0 पे एक जो है वो स्फीयर बनेगा जिसका रेडियस 5 होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर हम पुट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हम 5 से ग्रेटर पुट 25 से ग्रेटर पुट करेंगे तो ये फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा। तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र इज़ इक्वल टू 5 स्क्र हम तक पुट कर सकते हैं, उसके अंदर अंदर इसकी वैल्यू आएगी, इसलिए इसका रेडियस 5 होगा। अगर हम इसे बाहर जाते हैं तो हमारे पास फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्र वाई माइनस एक्स वाई माइनस 2 वाई स्क्र ओवर एक्स प्लस 2 वाई। यहाँ पे एफ ऑफ 0 0 लिखा हुआ है, एफ ऑफ 0 0 इज नॉट डिफाइंड बट लिमिट एग्जिस्ट। एफ ऑफ 0 0 पे इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन लिमिट इसकी एग्जिस्ट करती है। लिमिट कैसे एग्जिस्ट करती है, इसमें हम फंक्शन ऐसे ही लिख लिया फ़िलहाल, इसमें लिमिट लगा दी एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0। तो यहाँ से इन दोनों में से एक्स स्क्र कॉमन है, एक्स स्क्र कॉमन निकाल लिया, इन दोनों में वाई कॉमन है, वाई कॉमन निकाल लिया, बाकी एक्स प्लस 2 वाई यहाँ बच गया। अब इन दोनों में से एक्स प्लस 2 वाई कॉमन लिया, बाकी एक्स स्क्र माइनस वाई रह गया। अब एक्स प्लस टू वाई कैंसिल हो जाते हैं, तो बाकी हमारे पास फंक्शन जो बचता है वो बचता है एक्स स्क्र माइनस 1, एक्स स्क्र माइनस वाई। अब एक्स की जगह 0 पुट करो, वाई की जगह 0 पुट करो, इसका आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर गई है, ये वैल्यू डिफाइंड आई वैल्यू आई है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर गई है। तो हमारे पास ये बात हमने प्रूव कर दी। नेक्स्ट आपके पास 8th एग्जाम्पल है, इसमें लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई ओवर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। इसमें भी एक लाइन लिखी हुई है, लेकिन एफ इसमें लिखा हुआ है लिमिट आल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। एफ ऑफ 0 0 इज़ नॉट डिफाइंड बट लिमिट आल्सो डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती इसमें। तो यहाँ पे एक फंक्शन हमने देखा है कैसे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। फंक्शन में लिखा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 एक्स वाई ओवर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। अब हम दो रस्तों से एक्स वाई तक पहुँचेंगे जो कि एक पॉइंट है। तो लेट एक्स वाई अप्रोच 0 0 अलॉन्ग दी लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स। 0 0 से हमने एक्स वाई पे अप्रोच करना है थ्रू वाई, बल्कि एक्स वाई से 0 0 अप्रोच करना है तो वाई थ्रू वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन के थ्रू। तो इसमें एक्स की जगह वाई की जगह हमने एक्स पुट किया तो हमारे पास 1/2 आंसर आ गया। लेकिन जब हम दूसरी देखते हैं, दूसरे तरीकाकार क्या है कि हमने लेट एक्स वाई अप्रोच 0 0, एक्स वाई से हमने 0 0 पे अप्रोच करना है थ्रू अलॉन्ग द लाइन वाई इज इक्वल टू 0। वाई इज इक्वल टू 0 की जो लाइन होगी उसके अलॉन्ग हमने करना है। तो वाई एक्स एफ ऑफ एक्स 0 इज इक्वल टू एक्स 0 ओवर एक्स स्क्र प्लस 0। यहाँ पे हमने वाई की जगह 0 पुट किया तो इसका आंसर 0 आ गया। पहले वैल्यू कहीं और आ रही थी, यहाँ पे कोई और वैल्यू आ रही है, अप्रोच हम 0 0 को ही कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई है तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। दस एफ ऑफ एक्स वाई अज्यूम 2 डिफरेंट वैल्यूज़ एज एक्स वाई अप्रोचेस 0 0 लॉन्ग 2 डिफरेंट पाथ। 2 डिफरेंस पाथ से हम एक ही पॉइंट पर जा रहे हैं, एक ही पॉइंट से एक ही पॉइंट पर जा रहे हैं, लेकिन उसका आंसर डिफरेंट आ रहा है। इसका मतलब हम गलत तरीकाकार अपना रहे हैं। दूसरे फाजों में इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। एक नोट है, लिखा हुआ है वी कैन अप्रोच अ पॉइंट इन स्पेस थ्रू इनफाइनाइट पाथ, सम ऑफ देम आर शोन इन द फिगर। हम किसी भी एक पॉइंट पर बेशुमार पाथ से मूव कर सकते हैं, आ सकते हैं, जो कि इस फिगर में हमारे पास नज़र आ रहा है कि हम एक पॉइंट है एक्स नोट वाई नोट, हम मुख्तलिफ इनफाइनाइट मेथड से इनफाइनाइट पाथ से हम इस एक पॉइंट पर अप्रोच कर सकते हैं। अब कुछ रूल्स हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती या नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ए लिमिट। इन ए लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू ए बी एफ ऑफ एक्स वाई, अगर हमारे पास एक लिमिट हो वी गेट 2 और मोर डिफरेंट वैल्यूज़ एज वी अप्रोच ए बी अलॉन्ग डिफरेंट पाथ्स। हमारे पास 2 मुख्तलिफ वैल्यूज़ आ जाएं, हमने एक ही पाथ पे अप्रोच करना हो तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। एक पॉइंट से हम एक दूसरे पॉइंट पर जा रहे हैं डिफरेंट पाथ से और उनका आंसर डिफरेंट आता है तो तब हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। पाथ हो सकता है स्ट्रेट लाइन हो या प्लेन कर्व हो या स्ट्रेट लाइन हो, वो पाथ कोई भी हो सकता है। इसके एग्जांपल है, इसके एग्जांपल अगर हम इसने एक पॉइंट लिया है 2 1 पॉइंट लिया है, इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 3, लेकिन हम पहले सॉल्व किया था उसका आंसर 0 आ रहा था। वैल्यू चेंज होने से हमारे पास आंसर चेंज हो गया है तो हम कहेंगे कि ये भी इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, उसमें ये एग्जांपल आपके पास जो सोल्व की है वो हम उसने पोलर कोऑर्डिनेट्स में जाकर सोल्व की है। x इज़ इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज़ इक्वल टू आर साइन थीटा।
तो आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, जिसमें ये आंसर कैसे सॉल्व किया है। इसमें से पहले एक्स स्क्वायर कॉमन है, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है। इसको आपको मैं रफली करके दिखा देता हूँ कि इसमें किया क्या है। हमने पहले ये लिखा हुआ था वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लें अगर, तो ये हमारे पास बचता है 1 + 1 वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, ये बचता है। फिर इसमें से दोबारा वाई स्क्वायर भी कॉमन ले लें, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। फिर इसको स्क्वायर रूट के अंदर रहने दो, बाकी को बाहर ले जाओ। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा एक्स वाई ओवर 1 + वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स वाई और ये एक्स वाई कैंसिल हो गए, बाकी रह गया 1 ओवर वाई स्क्वायर 1 ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब इधर लिमिट अप्लाई कर दो, y = 0 x = 0, 1 ओवर 0 इन्फिनिटी 1 ओवर 0 इन्फिनिटी इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी स्क्वायर रूट इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो ये आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट रूल्स फॉर लिमिट है। लिमिट्स के कुछ रूल्स हैं। अगर हमारे पास लिमिट एक्स वाई अप्रोचेज टू 0 0 f x y इज इक्वल टू L1 हो और g x y L2 हो, तो देन पहला है हमारे पास, अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ, मतलब लिमिट में कोई कांस्टेंट हो, तो वो कांस्टेंट जो है वो लिमिट से बाहर आ जाता है। मतलब ये c यहाँ पर आ जाएगा तो ये L1 के इक्वल आ जाएगा, ये L1 ये आ जाएगा। नेक्स्ट है, अगर फंक्शन में अगर लिमिट में दो फंक्शन ऐड हो रहे हों तो लिमिट उन दोनों के साथ अलग अलग आ जाती है। ये L1 ये और L2 ये हमारे पास, तो मतलब लिमिट दोनों के साथ अलग अलग आ जाती है। माइनस में भी इसी तरह ही होता है, दो फंक्शन माइनस हो रहे हो तो फंक्शन में लिमिट में दो फंक्शन माइनस हो रहे हो तो लिमिट उन दोनों के साथ अलग अलग आ जाती है। और इसी तरह मल्टीप्लाई में भी है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों कि लिमिट में, तो उन दोनों के साथ भी हम लिमिट को अलग अलग लिख सकते हैं। मतलब लिमिट इस f(x) के साथ लिमिट अलग आ जाएगी, g(x, y) के साथ लिमिट अलग आ जाएगी। इसी तरह डिवाइड में भी है, डिवाइड में भी अगर f(x, y) g(x, y) दो फंक्शन लिमिट में डिवाइड हो रहे हो तो लिमिट उन दोनों के साथ अलग अलग आ जाती है, बशर्त ये है कि L2 0 के इक्वल ना हो। और कुछ रिजल्ट लिखे हुए आगे कि कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही होती है, क्योंकि कांस्टेंट में कोई वेरिएबल नहीं होता, तो वहाँ पे हम फंक्शन लिमिट पुट कर नहीं सकते, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट ही आ सकती है। अगर हमारे पास जो वैल्यू है एक्स नोड एक्स जो है वो पहले ही एक्स नोड में गिवन है, तो उसका आंसर एक्स नोड ही आ जाएगा। और वाई की जो वैल्यू है वो वाई नोड में पहले गिवन है, तो वो भी वाई नोड के इक्वल ही आ जाएगा। तो ये कुछ रूल्स थे लिमिट के। तो आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ, लेक्चर नंबर 5। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी पॉइंट कोई भी बात समझ नहीं आई तो आप वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और हमारा चैनल व्यू एक्सीलेंस सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।